अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, वीडियो फिर मेरी लेट होगी। रिकॉर्ड काफ़ी दिन हो गए किया हुआ है, लेकिन जो है ना इसको एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मरीम की भी कुछ तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है। स्कूल जब से उसका शुरू हुआ, जब से उसकी नर्सरी शुरू हुई है ना, तो वो कभी ठीक कभी बीमार ऐसे लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने पोटैटो वेफल्स बनाए और साथ जो है मैं स्पिनच वाले जो है ना वो एग्स बनाऊँगी। तो जो लीव्स हैं स्पिनच के वो मैंने डाले पैन में, उसके ऊपर से कवर किया ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म करने के साथ साथ इनका साइज़ भी कम हो जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी पालक बची और फिर मैंने उस पर एग डाले और उनको ढक दिया और ये फिर मेरा नाश्ता तैयार है। और मौसम यहाँ का देखें ज़रा, यहाँ पे अभी स्नो हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे तो हमेशा सर्दी होती है, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान में सर्दी हो रही है और फिर जो है ना बारिशें नहीं हो रही, तो उस वजह से बीमारियां फैल रही हैं, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला करम करे सब पे। तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी जब स्नो हुई थी तो हम लोग ना बाहर किए थे खाना खाने के लिए टर्किश रेस्टोरेंट पे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है टर्किश फूड। तो मैंने कहा कि आज जो है ना मैं घर में ही बनाती हूँ। तो बोनलेस लैम्प था जिसको मैंने कुकर में डाल के रख दिया गलने के लिए। जब वो गल गया तो फिर जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में, उसमें प्याज को सौते किया और फिर जो है ना लैम्प को इसमें डाल के तो अच्छी तरह से भून लिया। नमक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था और बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के तो इसको भून लिया। अच्छा, टर्किश में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं रोस्टेड लैम्ब विद हुमस। तो मैं इसके लिए हुमस भी तैयार करूँगी। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंदाना कबाब। अंदाना कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया था, एक छोटी साइज़ की प्याज थी और एक शिमला मिर्च, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करके प्याज और शिमला मिर्च को एक मलमल के कपड़े की मदद से उसका पानी सारा निचोड़ लिया था। फिर मैंने धनिया डाला, नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और जो है सूखा धनिया पाउडर जो है वो डाल के फिर मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, मैं जो है ना हमेशा कीमे को धो के इस्तेमाल करती हूँ, तो उसकी वजह से ना मैं प्याज वगैरह जो है ना उसको जब डालती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसको निचोड़ के डालूँ ताकि जो है ना कीमा हैंडल करने में आसानी हो। अच्छा, देखने में ये लगता है कि बड़ी आसानी से मैंने सारे काम कर लिए, लेकिन यकीन करें इतने ज़्यादा छोटे छोटे से काम थे कि मैं थक गई बहुत। तो कबाब बनाने के लिए मैंने वुडन स्टिक्स जो है ना वो तैयार की थी खुद ही। ये वुडन स्टिक्स थी मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने फॉइल लपेट के तो इस तरह से चिपटी सी स्टिक्स बना ली और उस पर मैंने इस तरह से कीमा लगा के कबाब बनने के लिए रख दी तवे के ऊपर। यूजुअली ये जो कबाब होते हैं वो कोयले पे बनते हैं, तो ज़ाहिर है मेरे पास तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास जो है ना वो ये वाला एक बेस्ट ऑप्शन था। और यकीन करें इतने मज़े के कबाब थे कि इससे पहले मैंने कभी भी इतने टेस्टी कबाब नहीं खाए। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का फ़र्क था इसमें, चप्पल कबाब में और अंदाना कबाब में, वो थी शिमला मिर्च, लेकिन जो उसका टेस्ट आया वो लाजवाब था। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ हुमस की। उसके लिए मैंने लिए थे 1 कप चने जो मैंने उबाल लिए थे पहले ही, और उसमें मैंने 2 जवे लहसुन के डाले थे और फिर उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। बाद में मैंने उसमें डाला था लेमन जूस, तकरीबन हाफ़ लेमन था, और 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे इसमें ऑलिव ऑयल के, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के दोबारा से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब उसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया तो फिर मैंने उसमें आधा कप तहीनी डाल दी। अगर 1 कप चने होंगे तो आधा कप तहीनी जाएगी। और ये मेरा हुमस भी तैयार हो गया और मेरे कबाब भी तैयार हो गया। अच्छा, साथ साथ मैं हुमस भी तैयार करी थी और साथ साथ में कबाब भी तैयार करी थी, इनको भी मैं देख रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। तो आजकल जो है ना मुझे इस तरह से चटनी बनाना इतनी पसंद है, इतनी मज़े की चटनी बनती है क्योंकि फ़्रेश होता है सब कुछ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही खाते हैं ना, ज़्यादातर घरों में फ़्रेश ही चटनी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अक्सर हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जब से ये मैंने बनाना शुरू की है तो मैंने जो है ना वो फ्रीज़ हुई जो चटनी इस्तेमाल मैं नहीं करी, ना ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं नान तैयार करी थी। नान जो है उसके लिए मैंने आटा पहले से ही गूँध के रखा हुआ था, काफ़ी देर पहले का, 3-4 घंटे पहले का। तो ओवल शेप में नान तैयार करी थी, तो इस वजह से फिर मैं एक तवे में 2-2 डाल रही थी। बहुत अच्छे नान बने थे, बहुत सॉफ्ट थे। इस तरह से मैंने पहली दफ़ा नान बनाए थे। तो मैंने सोचा आइंदा जो है ना मैं इसी तरह से ही नान बनाया करूँगी, अवन के बगैर तवे के ऊपर ही बना लिया करूँगी। बड़े अच्छे बने नान।
अच्छा, ये बटर मैं तैयार करी थी नान के ऊपर लगाने के लिए। इसको मैंने पिघला के थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया कि बड़ा अच्छा लगता है धनिया जो है ना नान के ऊपर लगा हुआ हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैंने ये भी इसके ऊपर लगा लिया। अच्छा, इस वक्त मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि मरीम की तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरा एक कदम जो है ना वो किचन में था और एक कदम बेडरूम में। साथ साथ मैं उसको भी देख रही थी, साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने आज ये काम क्यों शुरू किया, कुछ सिंपल सा बना लेती और बच्ची को देखती। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं हुम्मस डाल रही हूँ प्लेट में, इसको मैं सेट करूँगी और उसके ऊपर फिर जो है मैंने जो रोस्ट किया है वो लैम्प वो डालूँगी और फिर उसके ऊपर फिर मैंने पाइन नट्स होते हैं जो चलगोज़े, उसको मैं ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर लास्ट में मैंने वो डालने। आज ना मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला लगता है ख़राब हो रहा है और मेरा नोज़ भी ब्लॉक हुआ हुआ है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी कुछ अजीब सी निकल रही है। मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे अजीब सी आवाज़ निकल रही है और अनकंफर्टेबल हूँ थोड़ी सी। तो खैर, हुम्मस को मैंने प्लेट में सेट किया और जो मैंने लैम्ब रोस्ट करके रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर मिडल में रख दिया। अब इसके ऊपर जो है मैं जो पाइन नट्स हैं वो मैं फ्राई करूँगी, ऑलिव ऑयल में मैंने फ्राई किए तो वो अब मैं इस पे डाल दूँगी। ये पाइन नट्स जो है ना मेरे लिए मेरी बाजी ने पाकिस्तान से भेजे थे तो मैंने कुछ रख दिए, मैंने यहाँ से भी लिए लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, फिर मैंने ये वाले बचा के रख दिए कि मैं टर्किश फूड बनाऊँगी तो इस्तेमाल करूँगी। तो ये फाइनली यूज़ हो गए, अब मज़ीद कोई नहीं रहे, ख़त्म हो गए क्योंकि पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जो लिए ना वो काबली पाइन नट्स से चलगोज़े तो वो किसी काम के नहीं है। खाना मेरा तैयार हो गया और ये रहा सलाद, तो मैंने कहा इस पे भी मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ कहीं ये ना रह जाए। और ये देखिए नान कितने मज़े के बने। मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।